हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस का सेकंड पोर्शन जो है आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन कि इंसान हम लोग कैसे फूड को लेते हैं। ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमन न्यूट्रिशन में। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरतें हैं। इन सारी जरूरतें को पूरा करने की प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग लाइफ प्रोसेस करते हैं लोग। ठीक ना, तो वो क्या क्या जरूरतें थी जो हमें करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पे। तो पहला स्टेप का हम लोगों ने क्या जाना, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक ना, आज हम लोग न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के बारे में पूरा पढ़ेंगे लोग, कैसे हम लोग अपने फूड को लेते हैं। ठीक, और रेस्पिरेशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो आज न्यूट्रिशन पढ़ेंगे लोग, ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, तो हमारा डाइजेशन कैसे काम करता है, हम फूड को लेते हैं, हमारे अंदर जाता है तो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम फूड को लेते हैं, कितना स्टेप होता है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को अंदर लेने के फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंजेशन कहते हैं लोग। ठीक, अब जो फूड अंदर लिए इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डाइजेशन कहते हैं लोग। ठीक ना, आज छोटे छोटे पार्टिकल टूट गया है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एसिमिलेशन कहते हैं लोग। ठीक, एसिमिलेशन। और डाइजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इजेशन कहते हैं लोग। ठीक, तो इतना स्टेप होता है किसमें, डाइजेशन में। किसके, ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन करते हैं। सारे लगभग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे पहले यही काम करते हैं, फूड को अंदर लेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो पहला स्टेप क्या था, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या था, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंजेशन कहते हैं। ठीक, डाइजेशन मतलब क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल कंपोनेंट दैट कैन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक ना, क्या होता है कि बड़ा सा मॉलिक्यूल क्या होता है, फूड को लिए इसे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड में डाल देंगे। ठीक, एनर्जी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब कि एब्जॉर्प्शन मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिए हैं उसे हम डाइजेस्ट करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन करते हैं। ठीक, नहीं डाइजेशन नहीं, मतलब कि सॉरी, एब्जॉर्प्शन कहते हैं लोग। ठीक ना, ये सबसे पहले इंजेक्शन फूड को अंदर लिए, अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन करते हैं लोग। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे लोग, मतलब ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एब्जॉर्प्शन कहते हैं लोग। ठीक है ना, एसिमिलेशन का जो फूड लिए हैं लोग, जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, उसे एनर्जी रिलीज करेंगे। जो फूड हम लोग अंदर लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एसिमिलेशन कहते हैं लोग। ठीक ना, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब जो एनर्जी का हम यूज कहाँ करेंगे, ग्रोथ में करेंगे। मतलब कि छोटा बच्चा है, बड़ा होगा, क्यों फायदा होता है, फूड को लेता है, फूड लेता है तो उसे कहते हैं एनर्जी बनता है तो एनर्जी किसमें यूज होता है, मतलब उसे ग्रोथ में यूज होता है। और मान लो कट गया, कुछ कटा हुआ है तो उसको रिपेयर का भी काम में भी क्या होता है, उसकी एनर्जी काम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इजेशन का मतलब क्या था, अनडाइजेस्टेड, जो हमारा सेल क्या करेगी, जो अनडाइजेस्टेड मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फालतू है उसे क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इजेशन करते हैं लोग। ठीक, तो हम लोग का जो पाचन तंत्र है, ठीक ना, क्या उसके अंदर आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि मुंह से लेकर एनस तक, मतलब लैट्रिन की जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, एनस करते हैं। उस पूरे पाइप को हम लोग क्या करते हैं लोग, एलिमेंट्री कैनाल करते हैं लोग। ठीक ना, तो सबसे पहले हम फूड को कहाँ लेते हैं लोग, माउथ लेते हैं। कहाँ लेते हैं, मुंह, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, माउथ। जैसे कि है, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, माउथ कहेंगे लोग। ठीक ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, माउथ। माउथ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं लोग। ठीक है, और फेरिंग्स के नीचे क्या होता है, इसोफेगस होता है। ठीक ना, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे क्या होता है, इसोफेगस। फूड को अंदर लेंगे, कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस में जाने के बाद इस वाले पाइप को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसोफेगस कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। इसे इसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फूड पाइप कहते हैं लोग। ठीक है, इसोफेगस के बाद किस में जाएगा, स्टोमच में जाएगा। ठीक है, स्टोमच में क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टोर होता है। 2 से 3 घंटे क्या कहते हैं, फूड कहाँ स्टोर होता है, स्टोमच में होता है। जैसे कि मान लो शादी में जाते लोग, खाना खाते लोग, खाना खा लेते, दबा के खा लेते लोग, खाने के बाद फिर देखोगे 10-20 मिनट बाद खाने का मन नहीं करेगा, 3 घंटे बाद ही खाने का मन करेगा। क्यों, क्योंकि कहते लोग हाँ पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। जो फूड होता है कहाँ होता है, हमारे स्टोमच में होता है। 2 से 3 घंटे लगता है उसको वहां पर डाइजेशन करने का, डाइजेस्ट होने में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, कोलान में जाएगा। ठीक है ना, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ये कोलान, असेंडिंग कोलान। जैसे कि ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं लोग, असेंडिंग कोलान कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलान कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डिसेंडिंग कोलान कहते हैं लोग। ठीक ना, और उसके बाद से क्या होता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या होता है रेक्टम होता है, उसके बाद से एनस आता है, ठीक ना। रेक्टम क्या होता है, जो एनस की ओपनिंग होता है जस्ट ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो एनस का होता है, जो लाइटरिंग करने की जो ओपनिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनस कहते हैं लोग, ठीक। जैसे कि अब नॉर्मली इस बेबी में देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, माउथ कहते हैं लोग, ठीक ना। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इसोफेगस कहेंगे लोग। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्टोमच कहते हैं लोग, ठीक ना। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फिर से यहाँ से ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर से यहाँ से क्या होगा ये, और ये होगा क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, रेक्टम होगा, ठीक ना। ये क्या होगा, एनस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रेक्टम होगा, ये क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा। मतलब रेक्टम, एनस और ये का लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा इसे क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे लोग, ठीक है। तो यही फिगर है, दोनों फिगर सेम है, इसमें एक बॉडी के तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले याद कर लो, सबसे पहले कहाँ जाएगा, फूड को लेंगे कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। माउथ में जाने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं लोग, फेरिंग्स कहते हैं लोग, ठीक है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में क्या होगा, 2 से 3 घंटे का होगा फूड स्टोर होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में जाने के बाद क्या होगा, एनस में जाएगा। एनस क्या होता है, लाइटरिंग की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनस कहते हैं, ठीक है। तो ये फिगर एनसीईआरटी का फिगर है। इसे आप लोग अगर डायग्राम, अगर आपका एग्जाम में अगर आ गया कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। इसे हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है, टंग क्या होता है, जीभ, ये है ना, इसे क्या कहते हैं लोग, टंग कहते हैं। जीभ को हम लोग क्या कहते हैं, टंग कहते हैं, जो कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है। इस पूरे ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं लोग। माउथ के अंदर एक हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं, चबाने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है ना। माउथ को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। जो माउथ है, इस पूरे को माउथ कहते हैं। अब जो इस जगह है ना, उस जगह है, इस जगह, ये जो जगह है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। जो ओपनिंग, जो जगह खाली है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बकल कैविटी कहेंगे लोग। अब पूरा मुंह जो है उसे हम क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे लोग। और जो एक जीभ वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, टंग कहेंगे लोग। उसके बाद से फूड कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। और उसके बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, ठीक है ना। इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में बाद कहाँ जाएगा, देखो एक सीक्वेंस बता रहे हैं, ठीक। सबसे पहले फूड कहाँ जाएगा, टंग में जाएगा, ठीक। उसके बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में जाने के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाने के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, एनस में चला जाएगा। 6वां स्टेप का है, एनस है, ठीक। उससे पहले कहा था, रेक्टम था, ठीक है ना। ये हो गया इतने स्ट्रक्चर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जो मुंह से लेके एनस तक इस जितना पाइप है, इस सारे जितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस सारे किस में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक। और एक और स्ट्रक्चर जो है क्या है, लीवर, पैंक्रियाज, ये जो है क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं ताकि फूड का हो डाइजेस्ट हो, ठीक है ना। और गाल और बाइल डक्ट, जो लीवर से जो डक्ट निकला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। जो लीवर जो हमारा एंजाइम रिलीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाइल कहते हैं, ठीक है ना। अब बाइल किसके, जिस डक्ट में जाएगा उस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं लोग, ठीक है ना। उसके थ्रू कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर जो फूड होगा उसको क्या करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करेगा, ठीक। और एक होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या होता है, लीवर क्या करेगा, बाइल को सिक्रीट करेगा, ठीक है ना। बाइल को सिक्रीट करेगा, उसके बाद कहां जाएगा, बाइल डक्ट में जाएगा। बाइल डक्ट, अगर मान लो हमारे अंदर फूड नहीं है पेट में, ठीक है ना, तो तब तक क्या करेगा, गाल ब्लैडर क्या करेगा, उस बाइल जो लीवर से निकला हुआ है तो क्या करेगा, स्टोर किया रहेगा, मतलब उसमें रखा रहेगा। रखने के बाद क्या करेगा, जब फूड हमारे अंदर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। वहां से रिलीज करने के बाद कहां हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फूड डाइजेशन स्टार्ट कर लेगा, ठीक। ये फिगर आपको समझ जाएगा, फिगर को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारा फूड है, हमारे चबाने कितने टाइम लगता है, मतलब फूड को डाइजेस्ट होने में, तो हम जो चबाते हैं कम से कम 1 मिनट हमें क्या करना है, फूड को चबाना चाहिए। चबाने का काम कितना होना चाहिए, 1 मिनट। और जो हमारा स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग में कितना टाइम लगता है, 2 से 3 सेकंड लगता है। और डाइजेशन में कितना टाइम लगता है, 2 से 4 घंटे का डाइजेशन, मतलब खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे लोग तो 2 से 3 घंटे 2 से 4 घंटा हमको क्या करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा पेट भरा रहेगा। यानी क्या होता है, हमारी स्टोमच स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड पूरा भरा रहेगा, वहां पर क्या होगा, डाइजेशन काम होगा, तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तब फिर से क्या करेगा, हमको भूख लगेगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे लोग, ठीक है।
और एब्जॉर्प्शन मतलब फूड जो डाइजेस्ट होगा उसको एब्जॉर्ब करने में कितना टाइम लगता है, 3 से 5 घंटा। उसके बाद क्या होगा, 10 घंटे में क्या होगा, उसको बाहर निकालेगा। मतलब क्या होता है, सुबह उठते लोग, उसके बाद लैट्रिन जाते लोग, फिर उसके बाद खाना खाते लोग, फिर क्या होता है, फूड का पूरा दिन का पेट में रहता है। सुबह खाएंगे लोग, दोपहर में खाएंगे लोग, फिर शाम को खाएंगे लोग, फिर सो जाएंगे। तो मतलब जो शाम को हम लोग सोते लोग, वहां पे क्या करता है, डाइजेशन काम सबसे ज्यादा होता है। फिर सुबह जब उठते हैं तो क्या होगा, हम एनस के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल देते, तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और जितने हमें जरूरत वाली चीजें होती है सब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि माउथ से लेके एनस तक ये जितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता है बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कहता है माउथ से लेके एनस तक की एक लॉन्ग ट्यूब है, जो कहता है माउथ से लेके एनस तक की ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं लोग। ठीक है ना। अब माउथ क्या होता है, ये होता है, एनस क्या है, इसके पीछे है। लाइटरिंग की ओपनिंग, जिसे हम लाइटरिंग करते हैं लोग, उसकी ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं लोग। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, माउथ हो गया, फेरिंक्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। एकदम सीक्वेंस तरीके से इसको एकदम याद रख लेना, एकदम बेहतरीन तरीके से हम सीक्वेंस में याद रखना। जैसे कि आ गया क्वेश्चन के न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो उसको पूरा सीक्वेंस से लिखना। पहले क्या आता है, माउथ आता है, उसके बाद क्या आता है, फेरिंक्स आता है, उसके बाद क्या आता है, इसोफेगस आता है, उसके बाद क्या आता है, स्टोमच आता है, उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद क्या आता है, रेक्टम आता है, उसके बाद क्या आता है, एनस आता है। ये पूरा सीक्वेंस है, एकदम याद रखना। माउथ कौन है, ये क्या है, माउथ है। ये क्या है, इसोफेगस है। ये क्या, इसोफेगस कह रहे हैं, फेरिंक्स है। ये क्या है, इसोफेगस है। ये क्या है, स्टोमच है। ठीक ना। और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, रेक्टम। ये क्या है, एनस है। इसे एकदम सीक्वेंस से याद रखना। ठीक है, तो टेक फूड इन बॉडी, हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम फूड को अपने अंदर लेते हैं। तो क्या अलग अलग तरीके की डाइजेशन होता है। जैसे कि मान लो कभी होता है कि हम चिकन खाते हैं, कभी होता है कि हम चावल खाते हैं, कभी होता है कि हम क्या करते हैं, फल लेते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, कभी सेब खाते हैं, केला खाते हैं, उसके बाद संतरा खाते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कभी केक खाते हैं। अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो क्या अलग अलग तरीके से मतलब कि डाइजेशन होगा, अलग अलग तरीके से मतलब स्ट्रक्चर मतलब आर्गन में जाएगा। मतलब क्या होगा कि मतलब देखो, सबसे पहले डाइजेशन मतलब कोई भी फूड ले हम, मतलब क्या शाकाहारी खाए चाहे मांसाहारी, मांस खाए चाहे सब्जी खाए, कुछ भी खाए अपने मुंह के अंदर लेंगे तो काम क्या है, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। तो मतलब उसका काम क्या है, कुछ भी खाएं इसको छोटे छोटे, सबसे पहला काम होगा उसको छोटे छोटे मालिक्यूल में क्या करेगा, तोड़ देगा। छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ देगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे बॉडी उसका यूज कर लेगी किसमें, ग्रोथ में, और क्या क्या रिपेयर में। अगर हम लोग बीमार हुए तो उस एनर्जी का हम क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, eat the various types of food in which pass through the same digestive tract, मतलब कि अलग अलग फूड का सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। ठीक है ना। नेचुरली फूड हैज बीन प्रोसेस जनरेट द पार्टिकल द स्मॉलर पार्टिकल, मतलब कि कोई फूड ले अंदर क्या होगा, उसका मेन काम होगा छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ना। ठीक ना। अचीव बाय द क्रशिंग एंड फूड एंड आवर टीथ, मतलब दांत उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल में क्या कहते हैं, तोड़ देते हैं ये दांत। इससे हम लोग क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। इस जीभ को हम क्या कहते हैं, टंग कहते हैं लोग। ठीक ना। और उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं लोग। ठीक, ये क्या है, माउथ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वो पूरा जगह खाली, उसे हम कहते हैं बकल कैविटी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। ठीक ना। तो देखो एक याद रखना, जैसे कि मान लो हमारे माउथ में क्या होता है, एंजाइम रिलीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं लोग। जो कहां से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, 3 ग्लैंड मिलकर बनते हैं। क्या सलाइवरी ग्लैंड जो क्या होता है, पैरेटिड ग्लैंड, सबमेंडिबल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है, ये जीभ है ना, जीभ के नीचे क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। अब पैरेटिड ग्लैंड क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या होता है, पैरेटिड ग्लैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, पैरेटिड ग्लैंड। ये क्या होता है, मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे यहाँ पे सबमेंडिबल ग्लैंड। 3 ग्लैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, पैरेटिड ग्लैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबमेंडिबल ग्लैंड होता है, और जीभ के नीचे क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। जो क्या कहते हैं, एक एंजाइम को रिलीज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। सलाइवा जो लार बनता है ना, इसी ग्लैंड से बनता है क्या, लार। जो लार टप टप नाच होता है, जो हम लोग खाना खाएंगे तो क्या होगा, पूरा गीला कर देगा। गीला कर देगा क्यों करेगा, इसमें सलाइवा जो है क्या होगा, मिक्स हो जाए। सलाइवा कहां से निकलता है, 3 ग्लैंड से निकलता है। कौन कौन सा, पैरेटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमेंडिबल ग्लैंड। 3 ग्लैंड होता है जो क्या कहते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं इसे हम। ठीक, कौन सा, पैरेटिड ग्लैंड, सबमेंडिबल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक ना। तो सलाइवरी ग्लैंड दो सलाइवरी ग्लैंड थे, एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड, मेजर सलाइवरी ग्लैंड। मेजर सलाइवरी ग्लैंड में क्या था, 3 हिस्सा आता है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड क्या था, वही क्या होता है, मतलब पार्ट है जो क्या कहता है, एंजाइम को रिलीज करता है, इसे हम सलाइवा कहते हैं। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट फ्रॉम द सलाइवरी एमाइलेज। जितने भी सलाइवरी ग्लैंड थे, सलाइवरी ग्लैंड क्या क्या हम लोग पढ़े लोग, पैरेटिड ग्लैंड, सबमेंडिबल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, क्या रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है, रिलीज करता है एंजाइम,
एंजाइम रिलीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक है ना। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हम लोग मुंह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे ज्यादा स्टार्ट कहाँ होता है, मुंह से होता है, ठीक है ना। जितने भी स्टार्च है हमारे मुंह में जाएंगे तो उससे क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, मॉल्टेस में। मतलब क्या करेगा, स्टार्च एक बड़ा मालिक्यूल है, उसको तोड़ के क्या करेगा, छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मॉल्टोस कहते हैं, ठीक है। एक स्टार्च बड़ा मालिक्यूल है, हम लोग का काम ही क्या है, बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में तोड़ना। तो स्टार्च किस में टूटता है, मॉल्टेस में टूटता है। कौन सी एंजाइम काम करता है, सलाइवरी एमाइलेज काम करता है। सलाइवरी एमाइलेज किस पे काम करता है, एक पीएच पे काम करता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, 6.8 पीएच पे क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज काम करता है। पीएच का मतलब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन कितना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। पीएच मतलब एक एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। 6.8 का स्लाइडली मतलब ये क्या है, एसिडिक है, ठीक। बकल कैविटी मतलब फूड को सबसे पहले क्या लेंगे, अंदर लेंगे, इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्रश गिविंग द हेल्प ऑफ टीथ के दांत की मदद से क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में क्या करेंगे, उसे तोड़ेंगे लोग। उसके बाद क्या होगा, फूड वेट इन स्लाइवा, फूड क्या होगा, स्लाइवा में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मेक द पासेज स्मूथ मतलब क्या होगा, उसको निगलने के काम करेंगे लोग। उसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, सबसे पहले हम फूड को अंदर लिया, दांत छोटे छोटे टुकड़े किए, उसके बाद स्लाइवा मिक्स किया, स्लाइवा मिक्स करने के बाद एक स्मूथ बन गया। स्मूथ बनने के बाद क्या होगा, उसके बाद से मिक्स विद सलाइवा हेल्प इन मस्कुलर टंग मतलब कि दांत से क्या करेंगे, छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ेंगे लोग, और जीभ से क्या करेंगे, सलाइवा को उसके अंदर मिक्स करेंगे लोग। मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक स्मूथ बन जाएगा। स्मूथ तरीके से मतलब फिसलने वाला बन जाएगा, ठीक है ना। फिसलने के बाद वाला बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसोफेगस में, इसके बाद क्या उसको निगलने, उसके बाद क्या करेंगे, उसको निगलेंगे तो कहाँ जाएगा, निगलने वाला काम कहाँ होता है, फेरिंग्स में होता है। इसके बाद क्या आता है, इसोफेगस आता है, ठीक है। इसके बाद कहता है इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होता है, एक कनेक्शन है जो क्या कहता है, माउथ और स्टोमच को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, इसोफेगस करता है। एक चीज याद रखना, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, जिसे क्या कहता है, रिदमिक कंट्रैक्शन कहते हैं। रिदमिक कंट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे कि देखो, हमारे फेरिंग्स के बाद क्या होगा, इसोफेगस में गया फूड जाने के बाद यही कि इसको नीचे तब ढकेलना है, तो क्या होगा, नीचे वाला ओपन होगा, ऊपर वाला बंद होगा। जैसे कि ये क्या है, दो ये पाइप है, तो ये पाइप है, तो फूड यहाँ पे पहुंचा, फूड यहाँ पे गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसमें फूड गया, तो ये क्या होगा, ओपन होगा, ये ओपन होगा, ये नीचे वाला क्या होगा, ओपन होगा, तो ऊपर वाला क्या होगा, बंद होगा, ठीक है ना। और जब नीचे वाला क्या होगा, बंद होगा, तो ऊपर वाला क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि मान लो नीचे वाला क्या होगा, बंद होगा, तो ऊपर क्या होगा, ओपन हो गया। तो फिर से ऊपर वाला जब बंद होगा, नीचे वाला क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जैसे फूड क्या होगा, लगातार नीचे की तरफ जाएगा। तो इस प्रोसेस, इस कंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिदमिक कंट्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक है ना। जो क्या करता है, जो कहाँ होता है, इसोफेगस में होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, इसोफेगस में क्या होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन होता है, जो कहते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जो ओपन होगा, ओपन होने का मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन मतलब इसको जो बंद करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कंट्रैक्शन कहते हैं लोग। अब कंट्रैक्शन कौन सा कंट्रैक्शन करता है, रिदमिक कंट्रैक्शन करता है। और जिसे जो फूड क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के मूवमेंट को, इस टाइप मसल जिस टाइप का मूवमेंट करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं लोग। जो क्या होता है, इनवॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी मतलब क्या होता है, हम अपने दिमाग ब्रेन से कंट्रोल जो चीज को हम कर सकते हैं लोग, उसे हम लोग क्या करते हैं, लोग वॉलंटरी करते हैं लोग। इनवॉलंटरी मतलब होता है क्या, जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते लोग, इसे हम लोग क्या करते हैं, लोग इनवॉलंटरी करते हैं लोग। जैसे फूड हमारे इसोफेगस में चला गया, तो इसे हम लोग कंट्रोल अब नहीं कर सकते लोग, अपने आप अब चला जाएगा, इसे रोक भी नहीं पाएंगे लोग। इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, लोग इनवॉलंटरी मूवमेंट करते हैं लोग, ठीक है ना। तो स्टोमच क्या होता है, जो कहता है आर्गन होता है, जो जे शेप स्ट्रक्चर होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी प्रेजेंट होता है कहाँ से, इसोफेगस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमच कहते हैं, ठीक है ना। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होता है, स्टोमच में होता है, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्टोमच कहते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड फंक्शन की मतलब देखो, हमारे अब स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि गैस्ट्रिक जूस मतलब कि हमारे स्टोमच में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कैसे डाइजेस्ट होता है, इस सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं। 3 चीज याद रखना, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। म्यूकस जो क्या करता है, HCl जो स्टोमच की लेयर है, इसके प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन, म्यूकस। म्यूकस का काम करेगा प्रोटेक्शन, ठीक है ना। HCl क्या करता है, एसिडिक कंडीशन को बनाता है। और पेप्सिन जो है कहां से बना होता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, ठीक है ना। और एक कंडीशन है, पेप्सिनोजन तभी पेप्सिन में कन्वर्ट होगा जब HCl का होगा प्रेजेंट होगा। पेप्सिनोजन पेप्सिन में तभी कन्वर्ट
कन्वर्ट होगा जब HCl प्रेजेंट होगा। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन कराना। ठीक, तो हमारा स्टोमच में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। माउथ में कहा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक ना, तो यही बोल रहा है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट HCl एंड कन्वर्जन ऑफ द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। ठीक, और किल द बैक्टीरिया। जो HCl है एसिडिक एनवायरनमेंट बनाए रहता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया का मारने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे फूड लिए लोग, कोई खाना हम लोग खाए, लोग मुंह के अंदर गया, उसमें बैक्टीरिया कहीं हो, बैक्टीरिया होगा तो क्या होगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या होगा, उसको मारने का काम कौन करेगा, माउथ में एंजाइम में तो वही मारता है। फिर स्टोमच में जो होता है HCl कंडीशन, मतलब एसिडिक कंडीशन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ बैक्टीरिया मर जाते हैं लोग। ठीक ना, और HCl दो काम हो गया, एक तो बैक्टीरियाइडल इफेक्ट हो गया, मतलब बैक्टीरिया को मारने को मारता भी है, और क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में भी कन्वर्ट करता है। दो काम होता है किसका, HCl का। ठीक ना, तो पेप्सिन के क्या काम बताया था, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। म्यूकस का काम करता है प्रोटेक्टिंग कोटिंग, मतलब जो होता है HCl क्या होता है, एसिडिक कंडीशन का मतलब हाई, सबसे ज्यादा एसिडिक कंडीशन कौन प्रोड्यूस करता है, HCl करता है। ठीक है ना, तो जो HCl से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है, जो क्या, जो स्टोमच की लेयर है जो, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्शन काम करता है, कहीं डाइजेस्ट ना हो जाए ये भी। ठीक, इन बैलेंस बिटवीन द HCl और म्यूकस का बैलेंस अगर गड़बड़ हुआ तो होगा बीमारी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक, हाइपर एसिडिटी मतलब क्या होता है, नहीं कहते ना पेट में जलन हो रहा है, तो क्या होता है उसमें, मतलब म्यूकस और HCl का जो बैलेंस होता है गड़बड़ होता है। HCl ज्यादा होता है, म्यूकस का सिक्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, या तो म्यूकस का मतलब HCl सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, म्यूकस सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बीमारी, तो इससे हाइपर एसिडिटी गैस बन गया पेट में, कहते गैस बन गया, तो यही कंडीशन होता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं लोग। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, 5 से 7 मीटर क्या होता है, लंबा होता है, जो क्या होता है, फाइनल फूड का फाइनल डाइजेशन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो इंजाइम को रिलीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं लोग। आज जो स्टोमच में जितने इंजाइम रिलीज होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं लोग। ठीक, तो जितने स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंजाइम रिलीज होते हैं, कहाँ से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंजाइम रिलीज होते हैं, मतलब वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट द एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम द डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि जो इंटेस्टाइन के वाल है वहां से क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो डाइजेशन का होता है हेल्प करते हैं। ठीक, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम आता है, दो ग्लैंड से आता है, एक है लीवर, एक है पैंक्रियाज। लीवर से जो एंजाइम रिलीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाइल कहते हैं लोग। अब बाइल स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है ना, अब पैंक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक, ठीक, इसमें बहुत सारा पैंक्रियाज से एंजाइम रिलीज होते हैं, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, सब एक पूरे को कहते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक ना, और जो लीवर से जो एंजाइम रिलीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। बाइल कहाँ स्टोर होता है, बाइल डक्ट स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है ना, आज डक्ट में जिस डक्ट में जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाइल डक्ट कहते हैं लोग। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाइल डक्ट कहते हैं लोग। ठीक है ना, ठीक है, जब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या करेगा, गाल ब्लैडर से क्या होगा, बाइल का होगा, रिलीज होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन का काम करने लगेगा। ठीक, तो ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये क्या है, ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है ना, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग पैंक्रियाज कहेंगे लोग। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे लोग। ठीक है, तो गाल ब्लैडर काम करता है बाइल को स्टोर करना। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियाज और लीवर। पैंक्रियाज और लीवर का सिक्रीशन किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट न्यूट्रिएंट डाइजेशन एब्जॉर्ब, मतलब ये क्या होता है कि लीवर और पैंक्रियाज दोनों का जो एंजाइम काफी है पूरे फूड को डाइजेस्ट करने में। जैसे कि मुंह में हम पढ़ते क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, स्टोमच में क्या पढ़ते, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जितने भी फूड में जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं सबका डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इनटू द रेसिड्यू लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद कहाँ जाता है, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने ये अभी फिगर देखे थे लोग, ये क्या है,
लीवर है, ये क्या है, पैंक्रियाज है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, और ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा एंजाइम होता है, पेप्टाइडेस, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, लाइपेस। मतलब कि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि पेप्टाइडेस क्या करता है, स्मॉल पेप्टाइड को क्या करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन का एक छोटा सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग अमीनो एसिड कहते हैं। जो पेप्टाइड कहते हैं बड़ा प्रोटीन का बड़ा यूनिट होता है, ठीक ना। तो पेप्टाइड किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड, छोटे मालिक्यूल अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। माल्टेस का हो जाएगा, माल्टोस को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में। और सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट, एक चीज याद रखना, माल्टोस जो है, माल्टोज जो है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है, क्या मिलके बना होता है, ठीक ना। और जो सुक्रोज जो है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक ना। और जो लैक्टोज जो है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, और सुक्रोज जो होता है कहते हैं ग्लूकोज से बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। और जो माल्टोस होता है कहते हैं दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनकर मिलता है। यानी कि जो इसमें एंजाइम काम करेंगे तो क्या बड़ा मॉलिक्यूल है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, छोटा मॉलिक्यूल में। इसका मतलब हुआ जो सुक्रोज है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। जो सुक्रोज है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज की और लाइपेज क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट, लिपिड को तोड़ने का काम करता है। लिपिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो लिपिड जो होता है, लिपिड जो बना होता है किससे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो लाइपेज जो होता है लिपिड पे काम करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये रहा बेसिक फंडा। तो डाइपेप्टाइडेज किसमें काम, कौन सा एंजाइम क्या करेगा, डाइपेप्टाइडेज जो किसमें कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड, ठीक है ना। माल्टेस पे कौन काम करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल का ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है ना। लैक्टोज पे कौन काम करेगा, लैक्टेज जो क्या बना देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज पे कौन काम करेगा, सुक्रेज जो क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बना देगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइडेज पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेज बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड में कौन सी एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज क्या बना देगा, शुगर और बेस बन जाएगा, ठीक है ना। और डाई मोनोग्लिसराइड पे लाइपेज काम करेगा, जो क्या बना देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को बनाएगा, ठीक है। ये बेसिक फंडा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है इसके, ठीक। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि फूड क्या हुआ जो डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा, ब्लड के थ्रू कैसे एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, ठीक ना। विलाई क्या होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिए लोग ना, तो वहां से क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा, कौन, विलाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब कि डाइजेशन मतलब क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल तोड़ दिए, छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ के अब क्या करते हैं, ब्लड में डालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक ना। एक विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक ना। जो क्या कहते हैं, सरफेस एरिया क्या कहता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। विलाई ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो क्या होता है, ब्लड सप्लाई, जिसके पास क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है, ताकि वो ब्लड में डाल सके उसे, ठीक। टेक द एब्जॉर्ब द फूड ईच एवरी सेल, उसके बाद क्या होगा, हर एक सेल के पास तक क्या करेगा, इस फूड को पहुंचाएगा। फूड इज यूटिलाइज टू ऑब्टेन द एनर्जी बिल्ड अप द न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ओल्ड एंड रिपेयरिंग का मतलब क्या होगा कि मतलब यही जो फूड को हम लिए, छोटे मार्केट में टूट गया, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया, ब्लड में डालने में क्या होगा, हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा, हर एक सेल में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, ग्रोथ और रिपेयर में क्या होगा, यूज होगा वो सारी चीजें, एनर्जी, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब वाटर जितना मान लो टाइट मल जो बनता, मल जो होता है, जो लैट्रिन हम लोग करते हैं लोग, उसको टाइट मतलब गीला ना हो, टाइट हो तो उसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एक काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो मल हमारा मल जो बनता है वो क्या होता है, टाइट होता है। नहीं तो क्या होगा,
अगर एब्जॉर्ब ना करे, वाटर उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डायरिया कहते हैं लोग, ठीक ना, कहते हैं लोग पेट झड़ गया, पेट खराब हो गया, ठीक। तो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब ये होगा कि जो हमारी सेल है, एनर्जी कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, ब्लड में जाने के बाद क्या होगा कि हमारी सेल क्या करती है, स्टोर कर ली एनर्जी। अब कभी जरूरत पड़ी तो उसे यूज करना है, क्या करना, घूमना है, फिरना है, उसके बाद क्या, कोई बोल रहे हैं, उसके बाद से क्या होगा, हमारा कोई बीमार पड़ गए, तबीयत खराब होगा, तो एनर्जी कहाँ से लेंगे लोग, उसी जो सेल बना के रखी हुई है, स्टोर की हुई है, उस वहां से क्या करेगा, यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स आर कैरीड टू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द बॉडी सेल, मतलब कि डाइजेस्ट हो चुका है, बॉडी सेल के अंदर पहुंच चुका है जितने भी एनर्जी है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स में स्टोर इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या करें, इसका यूज करेंगे, कौन, जो एनर्जी हम लोग स्टोर किए हैं लोग। ब्रेक डाउन इन द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के, अब जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब के लिए ब्लड के थ्रू हर सेल के पास पहुंच गया, वहां से क्या होगा, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेस्पिरेशन अगले वाले चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो हम लोग फूड लिए लोग उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें आता है, रेस्पिरेशन में आता है, ठीक। तो क्या होगा, सेल बी टू मेंटेन द गुड हेल्थ एंड ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब क्या होगा, अब फूड क्या होगा, लिए लोग एनर्जी में, सेल के पास चला गया, सेल के बाद रेस्पिरेशन थ्रू क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद से हम क्या करें, गुड हेल्थ, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हम लोग की तबीयत खराब नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, बीमारी हुआ भी जल्दी ठीक हो जाएगा, और क्या होगा, कट व रिपेयर में, ग्रोथ में क्या होगा, वो सारी एनर्जी क्या होगा, यूज होगा, ठीक। तो एनस क्या होता है? लाइटनिंग की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनस कहते हैं लोग। जो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, किसे, एनस के थ्रू। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनस कहते हैं। ये लाइटनिंग की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनस कहते हैं लोग, ठीक। जो प्रोसेस ऑफ इजेक्शन होता है, ठीक ना, इजेक्शन मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग इजेक्शन कहते हैं लोग, ठीक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आज? हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर लिए। इंजेक्शन क्या होता है, फूड को अंदर कैसे लिया जाता है, उसके बाद डाइजेशन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़े हैं, तोड़ने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो क्या कर, छोटे मॉलिक्यूल तोड़ के उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसको ब्लड के थ्रू क्या करें, हर एक सेल तक पहुंचाए हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मतलब कि हम फूड को लिए हैं, डाइजेस्ट किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, और सेल के तक पहुंचा दिए हैं। बस इतना आज हम लोग पढ़े हैं लोग इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन आता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, सब जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आर्ट्स मेडिकल के नाम से है। और आपको जितने भी डाउट होंगे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, पूछिएगा, पूरी टीम है जो उस पर काम कर रही है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, और मैं भी जिसमें रिप्लाई देता रहूँगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और एक बेहतरीन तरीके से हम लोग और भी कुछ नया कर सकें। तो थैंक यू सो मच।